प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सुको जय मसीह की। आइए हम लोग मॉर्निंग डिवोशन शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना विनती करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान अजीब पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। प्रभु आशीषित कर प्रभु, आज का जो वचन हम लोग सुनते हैं हमारे जीवन में और फल देने वाला होने पाए प्रभु जी। प्रभु सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु और आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण करें, आमीन। आज का जो हमारा बाइबल पाठ है भजन संहिता 23 अध्याय और उसका पहला पद है। और पहले पद में इस प्रकार से कहता है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी न होगी। और सचमुच में यहोवा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी और होने देने वाला परमेश्वर नहीं है। और आगे के वचन में भी कहता है भाग 2 में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और चौथा पद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे लिए सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा निवास करूंगा। ये वचन में विशेषकर जो बातें हैं, आज सब लोग और घोर अंधकार की तराइयों से डरे हुए हैं और सब लोगों के जीवन में एक जो खतरा जो मंडरा रहा है। और हम सब लोग जानते हैं जैसे कोरोना वायरस नाम का और जो खतरा है हम सबके जीवन में है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सचमुच में प्रभु का वचन कहता है, अगर प्रभु और मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे और घोर अंधकार की तराई में, यानी दुनिया जिस प्रकार से और सोच रही है और जिस प्रकार से डरी हुई है, सहमी हुई है, जिस प्रकार से आज लोग घरों में बंद हैं, और ये सच्चाई है और डरना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे कुछ हानि ना होगी। सच में प्रभु हमें अपने घरों में ही सुरक्षित रखा है, अपने जगहों में सुरक्षित रखे हुए हैं, अपने और जिस परिस्थिति में है वहीं पर प्रभु हमें बचा कर रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे और हमें और आप सबको चलाने वाला और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, मेरा चरवाहा और प्रभु यीशु मसीह है। और वचन भजन संहिता 23 अध्याय 1 पद वही बात को कहता है कि यहोवा चरवाहा मेरा और मुझे कुछ घटी ना होगी। और सच में प्रभु हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई और कमी घटी होने नहीं देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि हमें प्रभु को अपना चरवाहा बनाना है। आज जो पूरे देश और दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, लोगों ने प्रभु को अपना चरवाहा ना बनाकर अपने आप को एक और पावरफुल इंसान दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज देख लीजिए कि देश और दुनिया किस हालात में पहुंच गए हैं कि एक छोटा सा और जो ना दिखने वाला एक वायरस पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है और सारे साइंटिस्ट डॉक्टर सब फेल हैं। लेकिन प्रभु अगर चाहे तो इस घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से भी हमें निकालेगा, बचाएगा। क्योंकि भजन संहिता और 23 अध्याय का 4 पद वही कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु जब मेरे साथ है तो किसी प्रकार से कोई कमी घटी ना होगा, क्योंकि प्रभु
हमें बचाने वाला है, प्रभु हमें सहायता करने वाला है, प्रभु हमारी मदद करने वाला है, प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। और चाहे कुछ भी हो, और वो हमें आगे ले चलेगा, और चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, प्रभु हमें आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा, और हमें और छोड़ेगा नहीं। जैसे निनवे में देखते हैं, योना के द्वारा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां करवाई, वहां पर जो चेतावनियां दी, और जैसे ही लोगों ने मनों को फिराया और राजा ने मन को फिराकर टाट ओढ़ लिया, वहाँ की प्रजा ने भी उनका साथ दिया, टाट ओढ़ लिया, सब लोग प्रार्थना में लवलीन हो गए, उपवास प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि जानवर भी और प्रार्थनाओं में उपवास थे, उनको भी खाना मना कर दिया गया था। और प्रभु ने सुना। तो आज ज़रूरत है हमें उस आशीष को समझने के लिए, उस जो प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु हमें तभी आशीष देगा उस जगह के जरिए, जैसे योना ने गया था और भविष्यवाणी की थी, वहाँ के लोग और उनके वचनों को माना था। तो आज भी हमें ज़रूरत है प्रभु के वचन को मानने के लिए। जैसे भजन संहिता 56 अध्याय और उसका 8 पद कहता है, क्या और मेरे आंसू प्रभु के कुप्पी में हैं। अगर सच में हम रोना है, प्रार्थना करना है, तो आज के इस समय में प्रार्थना की ज़रूरत है, लोगों के बचाव के लिए, लोगों को आशीषित करने के लिए, इस अंधकार से जो लोग फंसे हुए हैं, जो डरे हुए हैं, छुड़ाने के लिए। क्योंकि ये अंधकार हम लोगों ने खुद बनाए हैं, प्रभु ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रभु बचाने वाला है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हमें और आत्माओं के लिए रोना है, हमें लोगों के लिए रोना है और प्रार्थना करना है घुटनों पर, ताकि प्रभु वो आशीषित करने पाए। मैं इन्हीं वचनों के साथ और आज के इस वचन को विराम देता हूँ। प्रभु हमारे संग साथ रहे। आमीन।